Assalamu alaikum, dear class 7th students. I am teacher वकार यासीन from Government UPS तरकपोरा। प्यारे बच्चों, आज हम हिस्ट्री का लेसन न्यू किंग्स एंड किंगडम्स आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसका एक और सब टॉपिक पढ़ेंगे और सब टॉपिक है प्रशासतीज एंड लैंड ग्रांट्स। आज हम समझेंगे कि प्रशासतीज जो कि एक पोइम हुआ करती थी और जो ज़मीन दी जाती थी, लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, यानी किसी को जब बादशाह गिफ्ट में कोई चीज़ देता था तो उसे ग्रांट कहते हैं। तो इसी तरह से ज़मीन दी जाती थी, लैंड ग्रांट्स दी जाती थी रूलर्स की तरफ से, बादशाहों की तरफ से। इन प्रशासतीज का और लैंड ग्रांट्स का क्या ताल्लुक था, क्या रिलेशन था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रशासतीज tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant and victorious warriors। प्यारे बच्चों, पोइम्स कह लीजिए या संस्कृत में प्रशास्तीज कह लीजिए, प्रशास्ती एक संस्कृत वर्ड है। तो इन प्रशास्तीज के ज़रिए से रूलर से दिखाना चाहते थे, किंग से दिखाना चाहते थे कि वो कितने वेलियंट हैं, यानी कितने बहादुर हैं, कितने ब्रेव हैं, कितने ताकतवर हैं और कितने विक्टोरियस हैं, यानी कि वो जो भी जंग लड़ते हैं उसमें वो कामयाब होते हैं, उसको वो जीतते ही जीतते हैं। तो वो कितने विक्टोरियस हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इन प्रशास्तीज को लिखाने का मकसद यही था कि बादशाह खुद को दिखाना चाहता था कि वो कितना बहादुर है। अपनी तारीफ उसमें वो करवाता था, उन पोइम्स में, उन प्रशास्तीज में, और इसमें ये दिखाना चाहता था लोगों को कि मैं जितनी भी मैंने जंगें लड़ी हैं, जो भी मैं जंग लड़ता हूँ उसमें मैं विक्टोरियस ही होता हूँ, यानी फतेह याब ही होता हूँ। तो दूसरा पॉइंट है, द किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मणास बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। These were recorded on copper plates which were given to those who received the land। प्यारे बच्चों, जो बादशाह थे वो इन प्रशासतीज को लिखवाते थे किनसे? ब्राह्मणास से, जो लर्नड मैन होते थे, जिनको पढ़ना लिखना आता था, जिनका काम ही था पढ़ाना लिखाना, ठीक है। तो इन्हीं से ये पोइम्स को लिखाते थे, इन प्रशासतीज को लिखाते थे और इन प्रशासतीज को लिखने के बाद इनको कुछ ग्रांट मिलती थी, कुछ गिफ्ट मिलते थे बादशाह की तरफ से। जब बादशाह इनकी पोइम से खुश होते थे, उनको अच्छा लगता था या उनको वो जो है वो पोइम बड़ी पसंद आती थी, तो इन ब्राह्मणास को फिर वो कुछ रिवॉर्ड करते थे, कुछ इनाम देते थे और इनाम होता था ग्रांट ऑफ लैंड, यानी उन्हें ज़मीन इनाम में दी जाती थी। अब जिसको ज़मीन मिलती थी, जिस ब्राह्मण को ज़मीन मिलती थी, उसको एक रिकॉर्ड बनाना, उसका जो है उसका रिकॉर्ड बनाया जाता था। जिस तरह आज हम ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन बेचते हैं, तो उसको हम कागज़ी जो रिकॉर्ड है वो हम बना लेते हैं, उसको बेचते हैं या हम जिसे ख़रीदते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ज़मीन के कागज़ात जो हैं उस इंसान से ले लेते हैं। तो इसी तरह से बादशाह जिस भी ब्राह्मण को ज़मीन ग्रांट में देता था तो इसका वो रिकॉर्ड रखता था कॉपर की प्लेट पर, ठीक है। कॉपर की प्लेट पर उसको रिकॉर्ड किया जाता था और ये कॉपर की प्लेट इस ब्राह्मण को दी जाती थी जिसको ज़मीन ग्रांट में मिलती थी, जिसे रिवार्ड में दी जाती थी ज़मीन, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट सब टाइटल पे, सब टॉपिक पे, दैट इज़ वॉरफेयर फॉर वेल्थ। तो जंग के लिए जो, यानी वॉरफेयर होगा जंग, ठीक है। वेल्थ ज़रूरत पड़ती थी, कोई भी जंग लड़ने के लिए पैसा होना चाहिए, सामान होना चाहिए, साजो सामान होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, क्या होना चाहिए था बादशाह के पास? उसके पास वेल्थ का होना ज़रूरी था। तो जंग को फाइनेंस करने के लिए, जंग को लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आता था, ये हम समझते हैं। प्यारे बच्चों, फॉर सेंचुरीज गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनास्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। प्यारे बच्चों, 3 डायनास्टीज ऐसी थी हिंदुस्तान में रही हैं ये पिछले ज़मानों में, जिन्होंने कई सदियों तक, कई टाइम तक जंग लड़ी आपस में, एक एरिया को कंट्रोल करने के लिए, एक एरिया को हासिल करने के लिए। ये तीनों डायनेस्टीज के नाम मैं पहले बता देता हूँ आपको, गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनास्टीज। ये 3 ऐसी किंगडम्स थी, 3 ऐसी डायनास्टीज थी, 3 ऐसे रूलिंग स्टेट्स थी जो एक जगह को हासिल करने के लिए लड़ती रहीं, कई सेंचुरीज तक लड़ती रहीं। और ये इलाका था कन्नौज का, ठीक है प्यारे बच्चों। इस इलाके को
कंट्रोल करने के लिए या इसे हासिल करने के लिए ये तीनों लड़ते रहे। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2, द लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट इज नोन एज ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल एज 3 पार्टीज वर इन्वॉल्वड इन इट। इस जंग को ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल भी कहते हैं, यानी 3 पार्टीज की जंग, क्योंकि इसमें 3 किंगडम्स इन्वॉल्व थी। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में ही बोला, इसमें वो 3 जो किंगडम्स थी वो थी गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनास्टीज। ये तीनों डायनास्टीज इस जंग में इन्वॉल्व थी, इसलिए हम इसे ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं प्यारे बच्चों। पॉइंट नंबर 3 है सुल्तान महमूद ऑफ गाजनी raided the subcontinent almost every year and looted temples like Somnath, Gujarat and other places of India. Mahmud entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent. प्यारे बच्चों, एक बादशाह था, ये गाजनी से आता था, एक इलाका है गाजनी का, तो यहाँ से आता था और हर साल ये हिंदुस्तान पर हमला करता था। महमूद ऑफ गाजनी जो थे ये 3 जगहों पर हमला करते हैं कुछ टेम्पल्स को लूटने के लिए। ये टेम्पल था सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है, गुजरात के बहुत सारे टेम्पल्स। और इसके बाद महमूद ऑफ गाजनी ने एक स्कॉलर जिनका नाम एल बैरोनी था, इनको एक काम दिया। काम ये था कि इनको महमूद गाजनी ने बोला कि आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में एक अकाउंट लिखिए, एक बुक लिखिए, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का वेल्थ कैसा है, वेल्थ जो है यहाँ कितना वेल्थ है, ठीक है, यहाँ इंडिया जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ कौन सी लैंग्वेज बोली जाती हैं, यहाँ पर कौन कौन से फूड जो है वो कौन कौन सी चीज़ें खाने की चीज़ें हैं जो यहाँ के लोग खाते हैं, ठीक है। इस तरह का जो कल्चर है, ये सब लैंग्वेज हैं, है ना, यहाँ का जो एरिया है वो कैसा है, ये सब लिखने के लिए महमूद ऑफ गाजनी ने एल बेरूनी को जो है काम दिया कि वो एक अकाउंट लिखें, एक बुक लिखें इंडिया के बारे में, सब कॉन्टिनेंट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। अदर किंग्स एंगेज्ड इन वॉरफेयर वर चौहान्स हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। एक और डायनास्टी थी प्यारे बच्चों, वो थी चौहान्स की डायनास्टी। चौहान्स जो थे वो 2 हिंदुस्तान के एरियाज़ पे हुकूमत करते थे। एक है दिल्ली जो आज हमारा कैपिटल भी है, और दूसरा है अजमेर जो यूपी में है, ठीक है प्यारे, सॉरी जो राजस्थान में, अजमेर राजस्थान में है। तो दिल्ली और अजमेर में दोनों जगह पर चौहान्स रूल करते थे, और ये भी हमेशा कुछ डायनास्टीज़ के साथ लड़ते रहते थे। वो कौन सी डायनास्टीज़ थी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 5, चौहान्स वर एंगेज्ड इन कन्फ्लिक्ट विद चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड गढ़वालास ऑफ वेस्टर्न यूपी। तो ये 2 डायनास्टी जिनके साथ हमेशा चौहान्स को फाइट करना पड़ता था, या इनको कन्फ्लिक्ट्स थे इनके साथ, वो थी 2 डायनास्टीज थी, चालुक्या की और गढ़वालास ऑफ वेस्टर्न यूपी। तो ये 2 डायनास्टीज थी जिनके साथ चौहान्स की हमेशा स्ट्रगल्स होती रहती थी, वॉर्स होती रहती थी, जंगें होती रहती थी। एक तो थे चालुक्या ऑफ गुजरात, गुजरात स्टेट का जो एक और डायनास्टी थी चालुक्यास की, और गढ़वालास ऑफ वेस्टर्न यूपी। इन दोनों डायनास्टी के साथ चौहान्स की हमेशा जो है जंगें होती रहती थी। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 पे प्यारे बच्चों। पृथ्वीराज थर्ड वॉज ए पॉपुलर चौहान रूलर हु डिफीटेड अफगान रूलर घोरी इन 1191 बट लॉस्ट टू हिम इन 1192। पृथ्वीराज थर्ड एक बहुत ही मशहूर बादशाह गुजरे हैं, चौहान रूलर गुजरे हैं इंडिया की हिस्ट्री में। ये चौहान डायनास्टी से थे। इन्होंने अफगान रूलर, जो अफगानिस्तान से एक रूलर आया था जिसने पृथ्वीराज थर्ड यानी चौहान डायनास्टी पे हमला किया 1191 में। और ये हमला किसने किया था प्यारे बच्चों? ये हमला किया था अफगान रूलर गोरी ने, महमूद गोरी ने पृथ्वीराज थर्ड पर। लेकिन 1191 में जब अफगान रूलर गोरी ने हमला किया पृथ्वीराज थर्ड पर तो वो हार गया। लेकिन बाद में फिर से एक और अटेम्प्ट किया, एक और कोशिश की महमूद गोरी ने, जो अफगान रूलर थे। इन्होंने पृथ्वीराज थर्ड पर फिर से हमला किया 1192 में, और इस साल में यानी 1192 में ये कामयाब हो गया पृथ्वीराज थर्ड को हराने में, और वहाँ से उनको पृथ्वीराज थर्ड को भागना पड़ा। इस तरह से चौहान डायनेस्टी का खात्मा हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्यारे बच्चों हम चोलास की डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।